में भी ये बताया था कि ऑनरेबल कोर्ट फरीदाबाद ने गुलाम हैदर को पेश होने के लिए मुबारक हो, बधाई हो। आखिरकार मोमिन मलिक साहब की जीत निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, गुलाम हैदर भाई जीत चुके हैं। दोस्तों, 3 सालों में 3 साल हो गए इस केस में, सीमा हैदर केस में। इससे बड़ी खबर आज तक आप लोगों ने ना देखी होगी ना सुनी होगी। सबसे पहले आप मोमिन साहब को सुनिए और साथ में कुछ और ख़ास किस्म की चीज़ें भी हुई हैं। दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने किस बड़ी शख्सियत से, भारत की बहुत बड़ी शख्सियत से, जिसके थ्रू गुलाम हैदर को वीज़ा जारी होने, उनसे मुलाकात की है। वो चीज़ें, वो तस्वीरें, वो वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे और यहाँ सुनेंगे मोमिन मलिक साहब ने क्या आज खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, सलाम पेश करते हैं मोमिन साहब को, सलाम पेश करते हैं। सर सलाम, सुनिए। दोस्तों, लाइव में भी और वीडियो सेशंस में भी ये बताया था कि ऑनरेबल कोर्ट फरीदाबाद ने गुलाम हैदर को पेश होने के लिए हमारे भारत के विदेश मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं, जिनके तहत हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद आता है, जो भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान में है इस्लामाबाद में, उनके जो अधिकारी हैं, उनसे जो सुपीरियर अधिकारी जो उनको डील करते हैं भारत में विदेश मंत्रालय के अधिकारी को आदेश दिया था कि गुलाम हैदर को कोर्ट में आप लेके आए, उनको पेश करें। दोस्तों, आप लोगों ने गुलाम हैदर भाई के वकील, द ग्रेट, द लेजेंड, जनाब आदरणीय श्री मोमिन मलिक साहब को सुना। उन्होंने जो खुशखबरी सुनाई, यकीन करेंगे दिल बागो बहार हो गया। इससे बड़ी क्या खुशखबरी हो सकती है। दोस्तों, अब बाकायदा तौर पे जो फरीदाबाद की अदालत है, उन्होंने जो फरमान जारी किया विदेश मंत्रालय कि भाई आप लोग गुलाम हैदर को, जिनके 4 बच्चे भारत में, उनको फौरन वीज़ा जारी करें। मोमिन साहब ने वो रसीदें, सारी चीज़ें उन्होंने वसूल कर ली। ठीक है, अब अगर कोई वो आए बाएं शाएं करते हैं तो मोमिन साहब अदालत में फिर जाएंगे कि भाई देखिए आप लोगों ने फरमान जारी किया, ये वो रसीदें हैं, लेकिन हैदर को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। तो अदालत गुस्सा या एक और आदेश जारी कर सकती है, अदालत उनको तलब कर सकती है। ठीक है, तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। गुलाम हैदर को 1 हफ्ता पहले मोमिन साहब ने कहा था, जब वो लाइव आए थे, उन्होंने कहा था कि SHO ASP जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है या जो भी है वहाँ का, मल्लभगढ़ की जो पुलिस है, जिन्होंने तफ्तीश करनी थी, उन सब को अदालत ने तलब किया, फिर बच्चों को भी तलब किया। तो उस वक्त उसी दिन मोमिन मलिक साहब ने हैदर भाई को कहा था कि आप अपना बैग पैक तैयार रखो, अपनी तैयारी रखो, आपको बहुत जल्द वीज़ा दिया जा रहा है। दोस्तों, आज उस काम का आगाज़ हो चुका है, अमल भी किया जा रहा है, एक्शन हो चुका है दोस्तों। ठीक है ना, विदेश मंत्रालय की तरफ से। आगे सुनिए, बहुत बड़ी खबर है। मोमिन साहब, सलाम है आपको। मोमिन साहब जिंदाबाद। तो वो आदेश विदेश मंत्रालय को पहुंच गए हैं और उन आदेश पर अमल जारी हो गया है। वो जो कोर्ट से समन्स गए हैं वो उनको मिल गए हैं, उनकी रसीद भी मिल गई है और उम्मीद है कि गुलाम अहमद हैदर को भारत सरकार कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए विदेश मंत्रालय जल्द से जल्द जो है वो अपना वीज़ा जारी करेंगे। शाबाश शाबाश, मोमिन मलिक साहब जिंदाबाद। यकीन करें दोस्तों, मोमिन साहब जब भी लाइव आते हैं ना, उनको देख के दिल पता नहीं क्यों बागो बहार हो जाता है। और दूसरी तरफ एक और वकील हैं जिनको देखते हुए खून खौलना शुरू कर देता है। अब देखिए दोस्तों, ये भी वकील हैं, ये भी भारत के नागरिक हैं। और एक और वकील हैं
जिनका नाम लेते हुए ना उस नाम की भी तौहीन होती है। एपी भड़वा, एपी भड़वा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक गोरी औरत आई, अभी कल उसकी वीडियोस लीक हुई, जो उसका अयाशी का अड्डा है, फार्म हाउस है, उस गोरी को, सीमा को वहाँ लेकर गया और वहाँ जो हरकतें हुई वो आप लोगों ने देख ली होंगी। तो ये देखें, इन वकील को देखिए और उस वकील को देखिए, ये इंसानियत के लिए कर रहे हैं, हैदर को इंसाफ दिलवाने के लिए कर रहे हैं। आगे सुनिए दोस्तों, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। मोमिन साहब लव यू हो गया। अधिकारियों से मिल के आऊँगा और मिलने के बाद उनसे कहूँगा कि वो जल्द से जल्द भारत में गुलाम हैदर को आने का वीज़ा दें, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने उनको आदेश किया है और वो आदेश की कॉपी विदेश मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो इसमें कार्रवाई होगी और गुलाम हैदर को इंडियन वीज़ा जो है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट के आदेश की कॉपी को विदेश मंत्रालय ने प्राप्त कर लिया है, उसकी रसीद भी हमारे पास आ गई है और इसमें और भी मजीद आगे की जो कार्रवाई है वो बहुत तेज़ी से हमने बढ़ा दी है। कार्रवाई को मोमिन मलिक साहब ने बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा दी है दोस्तों, और बाकायदा गुलाम हैदर भाई के जो वीज़े का प्रोसेस है उसके ऊपर अमल भी शुरू हो चुका है। तो देखें, वीज़ा भारत सरकार अगर वीज़ा दे तो देर नहीं लगती, आधे घंटे में भी दिया जा सकता है। लेकिन अब इम्कान, जो प्रिडिक्शंस हैं, इसी 10-15 दिनों के अंदर अंदर गुलाम हैदर आपके भारत में होंगे, अपने 4 बच्चों के पास होंगे। मोमिन मलिक साहब उनको वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे बॉर्डर के ज़रिए से। अगर वो दुबई जाते हैं, जैसे सीमा गई, सीमा तो इलीगल तरीके से, दुबई जाके फिर वो एयरपोर्ट जाते हैं। बहरहाल जो भी प्रोसीजर होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब गुलाम हैदर भाई को कोई नहीं रोक सकता। सीमा, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। तुमने जो खेल खेलना था खेल लिया। अच्छा, अच्छी बात यह है कि देखें, हमारा मकसद भी ये है कि हम जब वीडियोस बनाते हैं कि हम चाहते हैं कि आगे से आगे जो बड़े लोग हैं, जो हुक्मरान तबका है, जो आपकी सरकार चलाते हैं, उन तक किसी ना किसी तरीके से वीडियोस पहुँचे। इसीलिए हम थंबनेल को इस तरह बनाते हैं ना कि वो देखें उसके अंदर है क्या, उनको पता चले कि सीमा है कौन सी बला का नाम है। पता तो है, मोदी और योगी को जब पता है तो सबको पता होगा ना। तो भाई, अब खुशियां मनाने का समय आ चुका है। अब हमारी बारी। सीमा, सचिन, एपी सिंह ये नज़र नहीं आएंगे। इसीलिए तो दोस्तों इन्होंने बच्चों को गायब किया हुआ है। बच्चे गायब हैं दोस्तों, बच्चे नहीं हैं घर पे, एक मुन्नी के सिवा। ठीक है, सलाम मोमिन साहब, सलाम।